हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे नो आर्टिकल के बारे में, मतलब कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कौन से नाउन अनकाउंटेबल होंगे? आई एम श्योर इट मस्ट बी मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में कोई भी मैटर आता है लाइक वाटर, गोल्ड एंड सो ऑन, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक यूनिट होती है। एज वी ऑलरेडी नो कि हम लोग इसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वाटर को 1 लीटर 2 लीटर, गोल्ड को। सेम एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा लाइक ऑनेस्टी, चाइल्डहुड एंड किंगडम। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल हो सकता है द वाटर इज़ लाइफ। इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे कि वाटर है मटेरियल नाउन और उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ यानी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। वैसे ही अगला एग्जाम्पल हो सकता है द गोल्ड इज़ येलो, द गोल्ड इज़ येलो। अब हम यहाँ पर नो आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस में नो आर्टिकल किस स्थिति में होगा, हम वो सेंटेंस बता रहे हैं। यह वाक्य गलत है, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सही वाक्य क्या है? गोल्ड इज़ yellow is a right sentence. One more example. If I talked about childhood is an age of pleasure. सॉरी, हाँ, तो यह वाक्य सही है। इसके एवज में अगर यहाँ रहता कि द चाइल्डहुड इज़ एन एज ऑफ प्लेजर, तो यह गलत वाक्य होता। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह अगला रूल है। अगले रूल की अगर बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम या डिजीज़ से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, रूल सेकंड का एग्जाम्पल हो सकता है द इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। The English is an easy language. L-A-N-G. The English is an easy language. अब आप ये बताइए, ये सेंटेंस सही है या गलत? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस गलत है। क्यों? English is considered here as a language, और किसी भी लैंग्वेज से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। So now this will be the right. अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये राइट है, लेकिन अगर हम लिखते हैं कि द हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो यह हो जाएगा गलत और अब ये हो जाएगा सही, बिकॉज वी कांट यूज़ द बिफोर एनी स्पोर्ट और गेम। ये यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर। इस सेंटेंस से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि कोई भी डिजीज़ से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देयर इज़ अ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट यह है कि यदि किसी भाषा से पहले द का प्रयोग किया गया है तो ये किसी लैंग्वेज को नहीं संबोधित करता, वरन वहाँ के नागरिकों को संबोधित करता है। जैसे लैंग्वेज से पहले द लिखा है कहीं भी, द इंग्लिश,
तो अगर इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज है तब तो गलत होगा, लैंग्वेज से पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर द इंग्लिश लिखा है तो वहाँ के लोगों का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि द इंग्लिश दैट मीन्स अंग्रेज लोग। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है द इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर मैनी कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि अंग्रेज लोगों ने पूरे संसार में कई सारे देशों पर राज या शासन किया था। सो दिस इज़ enough for today. I hope you like my video, and all the viewers please subscribe who has not subscribed yet.